हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अच्छे से जो है वो सबका पढ़ाई चलता होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10वीं प्रश्नावली 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये जो है वह क्वेश्चन कहता है निम्न द्विघात यानी कि बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। ये जो द्विघात बहुपद दिया हुआ है, शून्य कहता है ज्ञात करने के लिए, और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, तो इसका जो है वह 2 नंबर क्वेश्चन जो है वह ये दिया हुआ है हमारा। यहाँ पे जो है वह हम 2 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। दिया हुआ है यानी कि ये दिया हुआ है, दिया हुआ है 4s² माइनस ये 4s प्लस ये 1, ये दिया हुआ है। और कहता है क्या निकालने के लिए, द्विघात बहुपद के शून्यक निकालने के लिए कहता है। तो शून्यक निकालने के लिए कहता है, तो हम पिछले क्वेश्चन बताए थे, शून्यक निकालने के लिए जो है वो बराबर हम 0 देते हैं। क्या देते हैं, तो शून्यक निकालने के लिए बराबर 0 दे देते हैं। अब देखिए, इसको जो है वो हम अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो हम सॉल्व करते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे सॉल्व करते हैं, ये फर्स्ट और लास्ट करते हैं, ये दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं। 4 को जो है वो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4। अब 4 को जो है वो हम ऐसे यानी कि जो है वो पहले हम अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये 2 यानी कि जो है वह 2 गुने 2 आएगा। यानी 4 का अभाज्य गुणनखंड किए तो 2 गुने 2 आया है। इसका अभाज्य गुणनखंड किए तो ये 2 गुने 2 आया है। तो अब ये 2 गुने 2 आया हुआ है, तो ये 2 गुने 2 को हम इस तरीका जो है यानी कि लिखेंगे कि जोड़ने या फिर घटाने पर -4s होना चाहिए, और गुना करने पे जो है वो ये 4 के, ये जो है 4 गुने 1 यानी कि 4 के बराबर होना चाहिए। अगर जो है वह हम यहाँ पे -2s और ये -2s दे देते हैं, तो देखिए -2s कितना होगा, -4s हो जाएगा। और ये दोनों को अगर जो है वो हम -2s और ये गुने ये -2s कर देते हैं, तो ये जो है वो -2s करेंगे तो ये देखिए -2 और -2 तो ये 4 हो जाएगा, और s को गुना करेंगे तो ये s² हो जाएगा। तो यहाँ पे भी जो है वो हम 4s² को गुना करेंगे ये 1 के साथ में, तो ये हमारा 4s² ही हो जाएगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो है वो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो है वो 4s² माइनस ये जो है वह इनको हम लिख सकते हैं 2s माइनस ये 2s, और ये जो है वह +1 = 0। अब देखिए ये जो है वह ये दोनों टर्म को हम एक साथ लेते हैं, और ये दोनों टर्म को हम एक साथ लेते हैं। अब देखिए ये जो है वह यानी 4s² और 2s² दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, तो ये 2 में जो है वह यानी कि देखिए ये जो है वह 4s² है। तो देखिए यहाँ पे जो है वह 4 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुने 2 और s का s गुने s, ये 2s का हो जाएगा 2 गुने s। तो देखिए ये दोनों में कॉमन क्या मिलता है, तो वही हमारा उभयनिष्ठ में हो जाता है। दोनों में जो कॉमन मिलता है तो ये 2 मिल रहा है और ये हमारा s मिल रहा है, यानी कि 2s जो है वह कॉमन है। तो यहाँ पे ऊपर में क्या बच गया, 2s बच गया, तो 2s माइनस ये नीचे में जो है वह दोनों कॉमन चल गया, तो ये 1 बचा हुआ है। देखिए ये जो है वो दोनों में कुछ नहीं मिल रहा है, 1 मिल रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हम -1 जो है वह कॉमन ले लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 2s -1 = 0। तो देखिए ये और ये दोनों कॉमन मिल रहा है, दोनों को कॉमन ले लेंगे, तो ये 2s -1 इंटू ये 2s -1 = 0, ये इतना हो जाएगा। तो अब हम यहाँ लिखेंगे यदि 2s -1 = 0 हो तो s बराबर 1/2, और फिर हम लिखेंगे यदि 2s -1 = 0 हो तो s बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये जो 2s -1 को हम 0 के इक्वल करेंगे, तो ये देखिए 2s = ये -1 इस आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, s बराबर 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना हो गया। तो यही जो है वो हम यहाँ पे किए हुए हैं, तो ये हम ये इतना कर लिए हैं। तो अब देखिए इसमें जो है वो हमारा एक जो है वह किसका वैल्यू होगा, तो ये हमारा एक अल्फा का वैल्यू हो जाएगा, इसमें जो है वह एक बीटा का वैल्यू हो जाएगा। इनको जो है वह जांच करने के लिए भी कहता है। तो चूंकि यहाँ पे अल्फा = 1/2 तथा बीटा = जो है वह 1/2 ये वैल्यू हो गया। अब देखिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। हमारा इक्वेशन यानी समय बहुपद दिया हुआ है
4s² माइनस 4s प्लस 1। अब यहाँ से तुलना करेंगे तो देखिए एक स्थान पे 4 है, यहाँ पे चूंकि a बराबर 4, b बराबर जो है वह कितना हो जाएगा -4 तथा c बराबर जो है वह 1 हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब जो है वह हम जांच करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे तो जांच करेंगे। जांच क्या क्या होता है तो देखिए जांच जो है वो हम पिछले क्वेश्चन में आपको बताए थे, फिर भी जो है वो आप लोग देखिए यहाँ पे जांच करने के लिए कहता है पहले हम जो है वह शून्यकों का योगफल निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, योगफल शून्यकों का योगफल जिनको हम कहते हैं अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं। तो शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो ये हमारा होता है फॉर्मूला -b/a या फिर -x का गुणांक, -x का गुणांक या फिर जो है वह बटे ये x² का गुणांक ये होता है। तो देखिए यहाँ पे अल्फा का स्थान पे 1/2 है तो 1/2 प्लस बीटा का स्थान पे 1/2 है तो 1/2 माइनस x का गुणांक, तो -x यहाँ पे जो है वह यहाँ पे s है तो यानी ये जो है वह यानी s में जो है वह हमारा बहुपद है, यानी s में जो है वह बहुपद है। तो s में बहुपद है तो यहाँ पर s का गुणांक बटे s² का गुणांक हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह यहाँ पे देखिए माइनस b, ये हमारा हो जाएगा -4 बटा ये 4। तो देखिए 1/2 प्लस 1/2 ये हमारा 1 हो जाता है। और ये देखिए माइनस माइनस प्लस, ये 4 से 4 कैंसिल, ये 1। देखिए ये 1 के 1 बराबर हो गया। ये जो है वो हम जांच कर दिए ना कि 1 जो है वो 1 के बराबर होता है, तो ये सही है हमारा। अब हम निकालेंगे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल इसको हम क्या कहते हैं तो अल्फा इंटू बीटा कहते हैं। तो ये होता है c/a, c का मतलब हो जाता है अचर पद बटे जो है वह a का मतलब हो जाता है x² का गुणांक, ये हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे जो है वह यानी कि अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ 1/2 गुने ये हमारा हो जाएगा 1/2 अचर पद क्या दिया हुआ है तो c को हम अचर पद कहते हैं। तो ये हमारा 1/x² का गुणांक 4 है तो 4। यहाँ पे देखिए ये जो है वह 1/4 इक्वल टू ये 1/4 आया है। देखिए ये जो है वह दोनों बराबर है, तो यही जो है वह ये जो है वह सत्यता की जो है वह जांच भी हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये जो है वह फर्स्ट का 2 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं इनके 3 नंबर क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिए हैं, जाके आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। वहाँ पे जो है कब कब क्लास आता है वहाँ पे जो है वह ग्रुप में जो है वह नोटिफिकेशन आपको जो है वह मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।